अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिब्यून पॉडकास्ट इन पार्टनरशिप विद वन लिंक। और पॉडकास्ट की इस सीरीज में हम बात करते हैं पाकिस्तान के फिनटेक सिनेरियो के हवाले से, पाकिस्तान की फास्ट इवॉल्विंग फिनटेक सीन के हवाले से क्या क्या इसमें चेंजेस आ रही हैं, व्हाट इज देयर टू लुक अप टू एंड हु आर द मेन पीपल। बिकॉज हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी हर एपिसोड में दो ऐसी शख्सियात से आपको मिलवाया जाए हु आर राइट एट द सेंटर ऑफ द एक्शन। और आज की एपिसोड में हम जो बात करेंगे वो आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एलिमेंट, अगर पाकिस्तान के फिनटेक में बात की जाए, मी एज अ यूजर। दुकानों पे जाते हैं हम, बल्कि अब तो छोटी से छोटी दुकान हो, बड़ी से बड़ी दुकान हो, एक स्क्वायर बॉक्स होता है जिस पे कुछ लाइनें बनी हुई होती हैं, बॉक्सेस बने हुए होते हैं। बल्कि अब तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी डिजिटल कैंपेन नहीं होती कि जिसमें ये वाइट और ब्लैक कलर के आपको लकीरें बनी हुई और बॉक्सेस बने हुए नजर ना आते हों। इनको उर्फ आम में हम कहते हैं क्यूआर कोड। और क्यूआर कोड वैसे तो देखने में एक बड़ी आम सी चीज लगती है, बट दिस इज समथिंग दैट हैज रेवोल्यूशनराइज दुनिया भर में। जहां पे भी हम बात करें, एक इनकलाब सा आ गया है पेमेंट में इस क्यूआर कोड की बदौलत। तो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अडॉप्शन ऑफ क्यूआर कोड इन पाकिस्तान, और किस तरह are we actually on the cusp or we are on the verge of bringing a payment revolution in Pakistan as well। इस हवाले से बात करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ हर एपिसोड की तरह दो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। और इन दोनों का देर एज आई सेड राइट इन द सेंटर ऑफ द एक्शन। वो हमें बिल्कुल कहते हैं ना, विंटेज पॉइंट पे बिठा के बताएंगे कि जी इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन क्या चल रही है। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं अदनान नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। और उनके साथ मौजूद हैं, वन लिंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहम्मद शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम सलाम। शाहजेब, अदनान साहब, इंट्रो तो हमने दिया क्यूआर की। आई होप मैंने तारीफ में कुछ ज़्यादा ही मैं उसकी रुके रॉ में ना बह गया हूँ। लेकिन एक फैक्ट तो है, और वो ये कि दिस हैज़ द पोटेंशियल एंड अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ रिवोल्यूशनराइजिंग, यानी कि एक इनकलाब सा आ गया है पेमेंट्स का इसके बाद से। शाहजेब, ज़रा पहले लेट्स सेट द केस फॉर इट। अगर मैं आपको मुख्तसरन आपसे ये सवाल पूछ सकूँ कि हमारे जो ऑडियंस है, जिनको अभी तक शायद पता ना हो कि क्यूआर कोड होते क्या हैं, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? ठीक है जी। सो स्टार्टिंग ऑफ विद बेसिक एब्रिविएशन ऑफ क्यूआर। Yeah. क्विक क्यूआर स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड हम बार कोड्स देखते थे पहले, लाइंस हॉरिजॉन्टली और इस तरीके से एक एक लाइंस डली हुई होती थी, उनको स्कैन किया जाता था। तो उसका ये प्रीडिसेसर था, और अब उसने उस टेक्नोलॉजी को सरपास करके क्यूआर कोड्स बनाए गए। 90s से इसका इस्तेमाल क्यूआर कोड्स का स्टार्ट हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इनिशियली, और जो जो स्कैनिंग और काउंटिंग के टर्म्स में। फिर उसके बाद 2000s के 2000s मिड 2000 2005 2008 में अर्ली ऑनबोर्डर्स में चाइना यूनियन पे, अली पे, वी चैट, इन इस तरह की कंपनीज ने इसको एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शुरू किया, फॉलोड बाय आवर नेबर। और फिर कोविड ने इसको काफ़ी पुश दिया, जब ख़ास तौर पे जो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स की नीड आई कि यू डोंट हैव टू पे बाय हैंड, और आप टच नहीं कर सकते थे किसी स्पेस को। Right. वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी ने बड़ा हेल्प किया कि यू जस्ट नीड अ फोन एंड स्कैन स्टैटिक क्यूआर और Right. पेमेंट इज़ डन। तो वहाँ से काफ़ी पुश आया। फिर उसके बाद जो स्कीम्स थी, ग्लोबल पेमेंट स्कीम, उन्होंने भी इसको अपने पास इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अगेन थोड़ा सा अभी हम एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ इसकी अपटेक चल रही है। बट इन 2022 Right. स्टेट बैंक ने एक स्टैंडर्ड निकाला था जो जिसने इस क्यूआर कोड को ईएमवी कंप्लाइंट करके एक जनरलाइज कर दिया। तो एनी एंटिटी हु वांट टू ऑनबोर्ड और डेवलप अ क्यूआर कोड, उसके लिए स्टैंडर्ड्स उन्होंने वहाँ पे अपने शामिल कर दिए हैं। और उसके बेसिस पे फिर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने क्यूआर कोड्स को अपने ऐप्स पे और उसको स्कैनिंग के थ्रू यूटिलाइज करना शुरू किया है। आपने बहुत सारी टेक्निकल बातें की हैं अभी आपको, कि आप तो टेक्निकल आदमी हैं तो आप चले गए कुछ की। मैं जरा चाहूंगा जी। कि अगर आपने अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन या मामूली सा बता दें। आपने स्टैटिक क्यूआर का जिक्र किया यहाँ पे, सो मुझे थोड़ा सा शायद पता है, देयर इज अ स्टैटिक क्यूआर एंड देयर इज अ डायनामिक क्यूआर। फर्क क्या है दोनों में? बिल्कुल। सो क्यूआर कोड्स से जो पेमेंट्स होती हैं वो यूजुअली
पेमेंट्स को अगर हम बात करें, दो तरह की पेमेंट्स हैं बेसिकली, अगर हम आवाम के लिए अगर बताने की कोशिश करें, तो एक होती हैं पुश पेमेंट्स और दूसरी होती हैं पुल पेमेंट्स। तो Right. क्यूआर पेमेंट्स यूजुअली पुश पेमेंट्स होती हैं, जैसे आज के दिन हमारे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स हैं, फंड ट्रांसफर्स, आईबीएफटी, तो इंस्टेंट पेमेंट्स के जो जितने भी ट्रांसफर्स हैं वो पुश पेमेंट्स होते हैं। Right. तो क्यूआर जो है वो एक पुश पेमेंट है, और स्टैटिक क्यूआर और डायनेमिक क्यूआर दो तरीके के क्यूआर्स हैं। स्टैटिक क्यूआर में ये है कि आपके पास प्री बिल्ट इंफॉर्मेशन आपके पास अकाउंट की अवेलेबल है। उसका यूज़र एक्सपीरियंस यूजुअली जो होता है वो इस तरह से होता है कि कस्टमर स्कैन करता है उस सही। क्यूआर को, उस क्यूआर से जो बैंक अकाउंट, जो मर्चेंट का बैंक अकाउंट है, उसकी डिटेल्स कॉल इन हो जाती हैं। ठीक है। उसके ऊपर यू हैव टू पे, और यू हैव टू मार्क इनपुट द अमाउंट विच यू नीड टू पे, और उसके बाद यू कैन सेंड। यू सिमिलर एक्सपीरियंस है जो आज के दिन अकाउंट टू अकाउंट है। राइट। बट जो डायनेमिक क्यूआर है उसमें थोड़ा सा ये होता है कि एक सामने डिजिटल इंटरफेस होता है यूजुअली, जिसको वो डायनेमिकली आपके बेस्ड ऑन योर शॉप्ड आइटम्स, फॉर एग्जांपल आप इम्तियाज स्टोर या किसी स्टोर पे गए और आपने अपनी शॉप किया और डायनेमिक क्यूआर आ गया, तो जो भी आपका बिल बना है वो उस बिल के साथ अगेंस्ट दैट मर्चेंट लिस्ट वो इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाएगी, और उसके बेस पे यू कैन पे। यानी तो यूजर एक्सपीरियंस का डिफरेंस। यानी डायनेमिक इज अ ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक क्यूआर, या और जो स्टैटिक है वही जो हमें पीओएस पे रखे हुए जो जी। नजर आ रहे होते हैं प्रिंट आउट्स, वो स्टैटिक क्यूआर होते हैं। चलें जी, आई होप दैट क्लैरिफाई। अदनान साहब पे आते हैं, जरा बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ज़ाहिर है हमारा बड़ा कौमी बैंक है, और अब तो कम ही कौमी बैंक बचे हैं जिसमें से ज़ाहिर है ये एक है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इशूअर्स ऑफ कार्ड्स इन पाकिस्तान एज वेल, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट डेबिट कार्ड्स। लेकिन जरा क्यूआर के हवाले से बात करते हैं, और ज़ाहिर है जब आप डिजिटल साइड आप खुद देख रहे हैं, क्यूआर एज वी सी इज अ मेजर, आई वुड से कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट अब एक पार्ट बन गया है इस डिजिटल स्ट्रेटजी का। सो अगर थोड़ा नेशनल बैंक की भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकें हमारे साथ के व्हाट इज नेशनल बैंक डूइंग राइट नाउ, कि अपने जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, मतलब करोड़ों में कस्टमर्स होंगे, उनमें इनकलकेट कर रहा है ये बिहेवियर कि जी क्यूआर के थ्रू पेमेंट्स की जाए। बिल्कुल। सो अदील, सो हाउ वी आर टेकिंग अप के अब इस अपॉर्चुनिटी को देखें क्यूआर की। सो ये मार्केट जो है इट्स अराउंड 3 मिलियन प्लस मर्चेंट्स इन पाकिस्तान व्हिच कैन बी डिजिटाइज। अब कन्वेंशनली देखें तो पॉस की मार्केट है जी। जिसमें कार्ड चल रहा है, लेकिन अगर उस मार्केट को देखें दैट मार्केट इज़ ओनली एबल टू पेनिट्रेट इन टियर 1 सेगमेंट ऑफ द मर्चेंट्स, यानी कि मॉल्स में मिलते हैं आपको और हाई एंड आपको रिटेल शॉप से मिल रहे होते हैं। सो अपॉर्चुनिटी ये है कि जो टियर 2 टियर 3 वाला सेगमेंट है उसको हम किसी तरह कैप्चर करें, जी। एंड द राइट वे टू डू इज़ थ्रू क्यूआर। अब नेशनल बैंक इसको किस तरह करेगा, उसका जो अपॉर्चुनिटी नेशनल बैंक के लिए विच वी आर वर्किंग ऑन क्लियरली कि जी हमारी पेनिट्रेशन रूरल साइड पे बहुत अच्छी है, एंड दैट्स द एरिया वेयर द यू कैन से बंच ऑफ दीज टियर 2 टियर 3 मर्चेंट्स आर यू कैन से लाइंग एंड विच कैन बी डिजिटाइज। अगला जो आपका पॉइंट है कि जी कंज्यूमर साइड पे हम क्या करेंगे, Right. सो देयर आर डेफिनेटली टू पार्ट्स टू इट, वन इज द इशूइंग साइड, वन इज द एक्वायरिंग साइड। सो नेशनल बैंक का बड़ा क्लियर फोकस है अब कि जी आप कस्टमर को सेल्फ सर्विस पे लेकर आए, एंड आई मीन वी हैव एक्चुअली सीन लॉट्स ऑफ सक्सेस डूइंग दिस। हमारे नंबर्स में भी क्लियरली इट्स ऑलमोस्ट ए 3x ग्रोथ, जहाँ पे हम मोबाइल ऐप पे कस्टमर की ग्रेजुएशन को ऑन वेरी फास्ट पेस लेके चल रहे हैं जी। ताकि वो सेल्फ सर्विस पे आ जाएं, क्योंकि जो कस्टमर सेल्फ सर्विस पे आएगा वो कस्टमर का यू कैन से पोटेंशियल बढ़ता जाएगा टू रीड ए क्यूआर। जी। ऐप में क्यूआर एम्बेड होता है, उसका कैमरा होता है, उसके वो आपको शाज़ेब ने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया सारा प्रोसेस। और फिर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इस सेगमेंट को हम पकड़ें जहाँ पे कैश में डीलिंग हो रही होती है, ठीक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको किस तरह पकड़ें कि उसका जो बिहेवियर है ना उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है। राइट। सो व्हेन यू आर एंटरिंग ए शॉप, सो आप इस जब एंटर होते हैं तो आपके प्रेफरेंस ये होती है टू बाय ए प्रोडक्ट, पे एंड गो, राइट। सो आपको उसको लाइक टू लाइक एक्सपीरियंस बिल्ड करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए टूवर्ड्स डिजिटल, यानी कि वो कैश को छोड़ के वो डिजिटल पेमेंट्स पे आ जाए, ठीक। राइट। सो इट्स लाइक कि मैं प्रोडक्ट लेने आया हूँ, बिल्कुल। मेरा प्रेफरेंस ये है कि मैं कैश दूँ और आई वॉक आउट फ्रॉम द शॉप। राइट। तो उस एक्सपीरियंस को बिल्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी आर क्लियरली फोकस कि वो जो चेकआउट एक्सपीरियंस है ना, दैट शुड बी सिंपलर, ईजियर फॉर द कस्टमर, राइट। सो वो पे करे और निकले शॉप से एंड ही इज एक्चुअली एबल टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट।
जी तो आज की एपिसोड में इस वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। रिमेंबर आज हम बात कर रहे हैं क्यूआर पेमेंट्स के हवाले से। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी काफ़ी बातें हमें और करनी है और हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं इनसे हम और कुछ सीखेंगे, लेकिन इस वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। एंड सी यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ट्रिब्यून पॉडकास्ट व्हिच इज ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद वन लिंक। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं ट्रिब्यून पॉडकास्ट में इन एसोसिएशन विद वन लिंक। और आज की एपिसोड में हम बात कर रहे हैं क्यूआर पेमेंट्स के हवाले से। सो अपने डिस्कशन को वहीं से ही रिज्यूम करते हैं जहां से हमने ब्रेक से पहले उसको तोड़ा था। शायद जब हम वन लिंक की बात करते हैं तो इंटरऑपरेबिलिटी इज योर की फोर्टे नेचुरली। और इसको अगर हम क्यूआर पेमेंट के अगर कॉन्टेक्स्ट में रखकर हम बात करें, सो हाउ आर यू इंश्योरिंग दैट देयर इज अ सीमलेस ट्रांजैक्शन? बिकॉज जैसे कि अदान साहब ने बताया कि यार एंड यूजर का एक्सपीरियंस इज द की थिंग। मैं अपना बटवा निकाल के उससे पैसे काउंट करता हूँ रादर देन ऐप खोल के मैंने स्कैन किया एंड पेमेंट इज डन। सो जरा वन लिंक के रोल के हवाले से बताइए, व्हाट आर द की एरियाज दैट यू आर लुकिंग इनटू जस्ट टू इंश्योर दैट ये पूरे की पूरा जो यूजर एक्सपीरियंस है ये सीमलेस रहे। So OneLink is in a business of interoperability from 21 years actually. We have make sure कि हम dynamic fronts आजकल आ रहे हैं उसमें हम अपना सपोर्ट रखें। तो अकाउंट टू अकाउंट जो ट्रांसफ़र्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान में आज के दिन IBFT वन IBFT जो एक वन लिंक का प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, और उसके साथ एक रास्त अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र्स अवेलेबल है जो कि पुश पेमेंट्स अगेन जैसे मैंने बताया वो हैं। क्यूआर के अंदर वन लिंक ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको हम वन गो कहते हैं। वन गो विच इज़ इन कोलैबोरेशन विद रास्त, और उसमें वन लिंक इज़ एक्टिंग एज अ मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडर। सो वन लिंक इन शॉर्ट एक एग्रीगेटर्स जो मर्चेंट एग्रीगेटर्स हैं उनका एक एग्रीगेटर बन गया है, ठीक है। उसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि वन लिंक के पास क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग लिंकेजेस बैंक्स के साथ और मर्चेंट्स के साथ अवेलेबल हैं, तो उसी लिंकेजेस को हम लीवरेज कर रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। तो इन शॉर्ट दीज मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और जो बैंक्स जो कि खुद डायरेक्ट रास के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, वो वन लिंक के थ्रू वन लिंक की सर्विस को लीवरेज करके एक मैनेज सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें आप P2M के अंदर बोथ डायनेमिक और स्टैटिक क्यूआर की सर्विस, और इसके अलावा RTP नाउ एंड RTP लेटर, ये 4 एरियाज़ हैं जो कि 2 क्यूआर के हैं और 2 डेबिट लेग की ट्रांजैक्शंस हैं। वो ये चारों चीज़ें हम अपने पास से ऑफ़र कर रहे हैं, और इसके अलावा इसकी रिपोर्टिंग, इसकी फ्रॉड मॉनिटरिंग, इसकी कस्टमर सपोर्ट, तो ये कंप्लीट एक बंडल सर्विस है। तो वन लिंक के साथ ये एक तो इस पे आज के दिन हमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस है। अभी भी आपने फिर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल, आपको भी पता है ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रही है। अभी आरटीपी क्या होता है भैया? अच्छा, RTP होता है रिक्वेस्ट टू पे। ओके, ठीक हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो काफ़ी पुश कर रहा है आजकल, जैसे कि जी। आपने बताया भी कि जी वन गो एक्चुअली स्पेसिफिकली रास्त को ही फैसिलिटेट करने का जी। एक तरीका है। स्टेट बैंक ने कुछ टारगेट्स वगैरह भी दिए हैं आपको, कुछ स्पेसिफिक है एरियाज़ के जी मर्चेंट एक्वायरिंग के हवाले से? लेट्स सी। जी, सो स्टेट बैंक यूजुअली फ़ोरफ्रंट पे होता है जब भी डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, तो बाय वर्च्यू ऑफ हेडिंग पेपाक और ये दूसरे डिजिटल बिज़नेस, हमें यूजुअली स्टेट बैंक्स हमें टारगेट्स देता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए अपने जो फुटप्रिंट्स हैं बोथ इशूइंग एंड एक्विजिशन साइड पे उसको Right. बढ़ाने के लिए ये टारगेट्स होते हैं, और हर इंस्टीट्यूशन के वेरी करते हैं। तो हम बेसिकली PSP हैं, तो हमारे सॉर्ट ऑफ ज़्यादा टारगेट्स न्यू प्रोडक्ट्स और उस प्रोडक्ट की इनकलकेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि वी आर अ B2B कंपनी, राइट। तो वी रिलाई ऑन बैंक्स टू गेट द नंबर्स। तो हम इनेबलमेंट को फास्टन अप करते हैं, नई इन्हांसमेंट्स लाते हैं कुछ कुछ, तो उन चीज़ों के हिसाब से बिल्कुल हमारे टारगेट्स होते हैं। वो क्या बैंक्स को भी टारगेट दिए हुए हैं कुछ स्टेट बैंक ने कि जी ये क्यूआर इतनी ट्रांजैक्शंस आपकी होनी चाहिए, इतनी कैंपेन्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें? क्या स्टेट बैंक डज इट गो टू दैट लेवल एंड मॉनिटर थिंग्स? जी, जी, बिल्कुल। सो स्टेट बैंक ने बिल्कुल बैंक्स को टारगेट दिए हैं। वी एज़ नेशनल बैंक वी आर आल्सो गिवन टारगेट्स एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स कि जी हाउ डू वी प्लान दिस। देखिए अब इस सिचुएशन को जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी क्या है, 3 मिलियन एज़ आई सेड अर्लियर, या उसमें से पॉज़ कितने लगे हुए हैं, 190,000 और 200,000 मैक्सिमम। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी व्हिच एक्जिस्ट। कैश इन सर्कुलेशन हमें ख़त्म करना है, हमें डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव होना है। तो दैट्स द वे फॉरवर्ड। पहले स्टेट बैंक बैंक्स को ये मैंडेट भी नहीं करता था कि बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू बी एन एक्वायरर।
Right now they have mandated कि जी you have to be an acquirer, which is RAS P2M का acquirer, so that you can onboard merchants. नेशनल बैंक acquiring कर रहा है? So लोगों National को- Bank, yeah. So National Bank is part of the initiative. So सही। National Bank will be starting acquiring soon. जी। We are in the final stages, and Okay. we'll be starting this soon. सो देखिए किसी आदमी को, और मेरा हमेशा से इस पे ये डिस्कशन भी रहता है कि किसी आदमी अपने वॉलेट को छोड़ के उसको वो कॉन्फिडेंस, मैं अपना वॉलेट घर बुलाया हूँ और मैं अपने आप को बड़ा डिजिटली कनेक्टेड बंदा कहता हूँ, लेकिन मैं आज भी एहतियातन अपना वॉलेट लेकर चल रहा होता हूँ साथ। समहाउ एक एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाना ज़रूरी होता है, व्हिच इज़ आई से कि जो चेंज ऑफ पेमेंट बिहेवियर इज़ अ वेरी बिहेवियरल थिंग। आपको लोगों का बिहेवियर चेंज करना पड़ता है कि नहीं यार मैं अपने मोबाइल से पेमेंट करूँगा। बल्कि मुझे याद है रिसेंटली मैंने अपनी घड़ी से पेमेंट की थी जब Right. गूगल वॉलेट यहाँ पर आया था, एंड आई फेल्ट सो कूल एंड आई फेल्ट सो स्मार्ट डूइंग दैट। अब नेशनल बैंक की जब हम मार्केट की बात करते हैं तो एज़ आई सेड मासेस की जगह है। अब व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग लोगों का बिहेवियर चेंज करने के लिए? आई मीन क्या क्या ब्रांच मैनेजर्स को ट्रेन किया जा रहा है, उनको टारगेट दिए जा रहे हैं, लोगों को एसएमएस भेजे जाते हैं? आई रियली डोंट नो वेदर दैट वर्क्स और नॉट। व्हाट स्पेसिफिकली जो स्ट्रैटेजी लोगों का बिहेवियर चेंज करने के लिए? बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत ये है कि पेन क्या है कंज़्यूमर का, राइट? सो सबसे पहला जो मसला आता है जब आप डिजिटल मूव होते हैं, तो सिक्योरिटी जो आप सिक्योरिटी का जो इश्यू एग्ज़िस्ट करता है विच मैनेजिंग कैश, वो ख़त्म हो जाता है। अब वो कस्टमर के लिए भी ख़त्म हो जाता है, मर्चेंट के लिए भी ख़त्म हो जाता है। कस्टमर के लिए उसको कुछ कैरी नहीं करना, मर्चेंट के लिए क्लियरली उसकी रियलाइज़ेशन मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैश हो जाती है। इमीडिएटली उसके पास फंड्स आ जाते हैं व्हिच एक्चुअली ही कैन यूज़ ठीक। यूजिंग डिजिटल मीन्स। तो सिक्योरिटी इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। देन हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू आता है सॉइल नोट्स का, जो कि बहुत सारे मर्चेंट और कस्टमर फेस करते हैं। मीन्स के आपका वो टेम्पर हो गया, वो यूजेबल नहीं है, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो ये सारे एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसके ऊपर हमें कस्टमर मर्चेंट को अवेयर करने की ज़रूरत है, और वो मार्केट कंबाइनली कर रही है। ठीक। एज यू आस्क के जी स्टेट बैंक ने सबको टारगेट दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। और दिस इज़ नाउ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज़ पाकिस्तानी कि जी हम इस डायरेक्शन में काम करें और इस इकोनॉमी को डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जाएँ, एंड क्यूआर इज़ द वे फॉरवर्ड। जो आपने सिक्योरिटी की बात की, अदनान, इसका एक ऑपोजिट साइड भी है। बहुत सारे लोग डिजिटल पेमेंट्स में इसलिए नहीं आते कि दे जस्ट डोंट फील कंफर्टेबल इनफ कि यार मैं अपनी डिजिटल पेमेंट्स करूँगा, मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा, कोई मेरे पैसे अकाउंट से निकाल के ले जाएगा। नेचुरली ये गलत सोच है, बट ये सोच एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोग, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। अब किस तरह, हाउ डू यू और वन लिंक ये जो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है, इसको कैसे आप लोग कवर करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि, और इस पे भी मैं स्टेट बैंक को क्रेडिट देता हूँ कि दे हैव डन वेरी गुड इंटरवेंशंस। राइट। स्टेट बैंक का एक सर्कुलर आया जिसके बाद आपने बायोमेट्रिक को मैंडेटरी कर दिया फॉर मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। सो बेसिकली आपकी लाइवलीनेस चेक हो रही जी। है, राइट? सो आप देखेंगे पिछले कुछ अरसे में ये फ्रॉड्स काफ़ी हद तक, मैं समझता हूँ मिनिमम क्या, ज़ीरो हो चुके हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन एट आवर बैंक एज़ वेल। क्योंकि हुआ ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना बायोमेट्रिक कराना है। सो एक तो ये पार्ट है आपके टेक्नोलॉजी, आई वुड से इंटरवेंशन है। दूसरा है अवेयरनेस, कंज्यूमर को अवेयर करना। देखिए, हम जितनी भी टेक्नोलॉजी अवेयर कर लेना, ये जो सोशल इंजीनियरिंग वाला फैक्टर है ये एग्जिस्ट करेगा हमेशा ही, राइट? एंड मीन्स दैट्स क्या, वर्ल्डवाइड, दैट्स वर्ल्ड वाइड। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको लोगों को अवेयर करना है कि जी आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करें, द प्रोटोकॉल्स यू हैव टू फॉलो टू एंश्योर कि जी आप प्रॉपर लॉगिन करें, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी का शेयर नहीं करें। तो दैट्स अप टू पीपल, एंड वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि जी दैट्स हाउ इट शुड बी फॉलोड। एंड शाहज़, वन लिंक का भी तो अपना एक फ्रॉड प्रोटेक्शन का एक मॉड्यूल है व्हिच इज अवेलेबल फॉर द बैंक। थोड़ा सा अगर उस पे आप रोशनी डाल सकें। जी बिल्कुल। सो व्हेन वी स्पीक अबाउट क्यूआर, सो रिलेटिवली रिस्क उसके अंदर एज कंपोज टू अदर मींस ऑफ पेमेंट कम है। बट काफ़ी ग्लोबली अगर हम देखें तो डेटा हमें मिलता है, जो ऐसी मार्केट हैं जो इस एरिया में मैच्योर हैं, वहाँ पे काफ़ी फ्रॉड के नंबर्स हैं। सो इसमें यूजुअली जो फ्रॉड होता है उसको कहलाता है क्विशिंग। ये फिशिंग से टर्म क्वाइन हुई है, क्विशिंग। तो होता क्या है कि जो स्टैटिक क्यूआर है उसके ऊपर कोई आते जाते हुए आपकी हर टिल पे, अगर एक आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो हर एक टेबल पे एक क्यूआर लगा हुआ है, उस पे कोई आते जाते किसी ने अपना क्यूआर चिपका दिया, तो क्यूआर दैट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर टू देयर अकाउंट। ठीक है, तो इस चीज़ को केटर करने के लिए, जैसे अदनान ने बताया कि स्टेट बैंक ने
अर्ली हम क्योंकि लर्न करके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और स्टेट बैंक ने एक इस तरीके से इसको कॉइन किया है, और इससे पहले कुछ बैंकिंग रेगुलेशंस इस तरह से आई हुई हैं जो कि मैंडेट करती हैं फ्रॉड मॉनिटरिंग, और जब ये रास्त के साथ इंटीग्रेशन इस तरह से हुई हैं कि हम यूजुअली क्या करते हैं कि जब भी अकाउंट में पेमेंट होती है तो उससे पहले उसका टाइटल भी मैच कर रहे होते हैं, सो दैट द रियल मर्चेंट इन केस ऑफ P2M गेट्स द पेमेंट्स। और फिर भी ऑब्वियसली ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि जहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया रह जाता हो, तो उसके लिए हम फ्रॉड मॉनिटरिंग के सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। आज के दिन जो वन लिंक है, हम इसको एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन कहते हैं, और मोर देन 37 बैंक्स इन पाकिस्तान आर यूटिलाइजिंग आर सॉल्यूशन, और उसके अंदर बोथ डिटेक्शन और प्रिवेंशन के वेरिएंट है। तो फॉर एग्जांपल डिटेक्शन से मुराद ये कि ट्रांजैक्शन होने के बाद एक अलर्ट बैंक को पता मिलता है, और उसके बेस पे दे कैन रिस्पॉन्ड, और प्रिवेंशन जो है वो ऑटोनोमस होता है कि दे कैन यूज़ द रूल्स एंड AI बेस्ड डिसीजनिंग टू प्रिवेंट दैट ट्रांजैक्शन फ्रॉम हैपनिंग। सो ये दिस इज़ अगेन ट्रू फॉर QR ट्रांजैक्शंस, राइट। और हमने इसमें डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट ऐड ऑन किया है अपने फ्रॉड के सॉल्यूशन के अंदर, जो कि इनेबल करता है कि आप बेसिकली, इन शॉर्ट, आप जब QR स्कैन करेंगे तो आपकी उसकी डिवाइस की लोकेशन क्या है, सही। आप किस IP से कनेक्टेड हैं, कौन से वाईफाई से कनेक्टेड हैं, आपके स्क्रीन की डिटेल्स क्या है, आपका स्टोरेज पैरामीटर्स डिफरेंट पैरामीटर्स को हम यूज़ करके वी कैन एक्चुअली कैप्चर द बिहेवियर फ्रॉड्स। ट्रू। अब ये जस्ट एंडिंग आवर डिस्कशन, अदनान साहब, अगर फाइनली व्हाट इज द रोड मैप, अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अगले 2 से 3 साल में, व्हेन यू सिट एंड वी डिस्कस अबाउट QR पेमेंट्स, व्हाट्स इन योर माइंड, आगे रोड मैप क्या है, क्या नंबर्स टारगेट कर रहे हैं, इफ यू कुड शेयर फ्यू थिंग्स विद अस। देखिए क्लियरली आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज कि जी कस्टमर को आपने सेल्फ सर्विस करना है, राइट? राइट। ताकि वो इंडिपेंडेंस से अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके घर बैठे हुए एट हिज कन्वीनियंस पॉइंट, राइट? सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। एंड देन वो बिल्टअप करेगा टूवर्ड्स डिफरेंट पेमेंट यूज केस, एंड QR इज वन ऑफ द यूज केस। अब जो QR की जब आप बात करते हैं ना अपटेक की, तो जो कुछ अभी तक डिस्कशन हुई इसमें ऐड ऑन ये करूँगा कि हमें एम्बेड होना है डिफरेंट वैल्यू चेन्स में। मीन्स कि आप समझ लें कि अगर फूड पांडा के थ्रू पेमेंट हो रही है या ई-कॉमर्स में दराज की बात हो रही है, तो आपने उन पेमेंट रेल्स में इस QR को एम्बेड करना है, ठीक। ताकि आपकी वो जो कस्टमर का जो साइकिल है ना वो ब्रेक ना हो, बिल्कुल। ठीक है? एंड देन ही इज इजीली बी एबल टू चेक आउट। And Adnan, thank you so much. It was wonderful knowing things from the bank's perspective as well. And National Bank, of course, जो हम बार-बार बात करते हैं कि माशाल्लाह आपका स्केल इतना बड़ा है that if national banks really makes even little bit of the difference पाकिस्तान की मार्केट के लिए, that would be a giant leap forward. So thank you so much for your time. थैंक यू जी। थैंक यू जी। एंड थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी ये हमारी एपिसोड देखने का। रिमेंबर दिस वाज द ट्रिब्यून पॉडकास्ट जो आप देख रहे हैं इन पार्टनरशिप विद वन लिंक। आज की एपिसोड में हमने QR पेमेंट्स के हवाले से बात की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ट्रिब्यून पॉडकास्ट इन पार्टनरशिप विद वन लिंक की इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अपने मेज़बान अदील अज़हर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।